हेलो फ्रेंड्स, गणित की एक और कक्षा में आपका स्वागत है। सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक हमारा कंटिन्यू है। पहले 5 पार्ट हमने कवर कर लिए हैं और पिछले पार्ट के अंदर हमने देखा कि जब हम किसी राशि को 2 दरों पर अलग अलग जमा करवाते थे तो उसके अंदर हम किस तरह से साधारण ब्याज के अंदर एलिगेशन मेथड को यूज़ करते थे। और आज के जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, यानी आज उससे भी थोड़े एडवांस क्वेश्चन करेंगे कि जब एक ही राशि को जब 3 व्यक्तियों के अंदर या 3 दर जब हम लगाते हैं तब किस तरह उनको सॉल्व करना है। तो आइए उसका एक डेमो देख लेते हैं। पहले जैसे पिछली क्लास के अंदर हमें इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते थे कि 20,000 रुपये को एक तो 8% से और एक मान लेते हैं 13% की दर से हमें जमा करवाए हैं और 1 साल के बाद 2,000 रुपये ब्याज के प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता था कि इस दर से कितने रुपए जमा करवाए, इससे कितने करवाए। तो उसको हमने एलिगेशन मेथड से सॉल्व किया था, वो भी देख लेते हैं, साथ में थोड़ी रिवीजन भी हो जाएगी। तो एक तो दर है 8% और एक है 13%। इसके साथ मुझे क्या चाहिए होता था, यानी ये जो ब्याज है ये इसका कितना प्रतिशत है ये भी मुझे चाहिए होता था। यानी इकट्ठी दर मुझे चाहिए थी। ये जो ब्याज बना है 2,000 रुपये, ये चीज़ यदि ना होती तब कितनी दर से ये बनता। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि चूँकि 1 साल का समय है और ये 2,000 रुपये, इसका कितना प्रतिशत है वही क्या हो जाएगी, वार्षिक दर हो जाएगी। तो मैं सीधा कह सकता हूँ कि 10% वो दर थी। यानी 2,000 रुपये 20,000 के कितने होते हैं, 10% होते हैं। और ये दर आप सूत्र से भी निकाल सकते थे। सूत्र हमारा क्या रहता था कि ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन और समय 1 वर्ष। तो उससे भी कितना आएगा, 10% आएगा। तो अब यहाँ से एलिगेशन मेथड यूज़ हो जाता था कि ये अंतर है 2 और ये अंतर है 3। ये क्या आता था, ये दोनों राशियाँ आती थी। ये राशियों का क्या था, अनुपात आता था। तो अनुपात का जोड़ कितना हो गया, 5 अनुपात का जोड़ क्वेश्चन के अंदर कितना है, कुल राशि कितनी है 20,000 रुपये है। तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी, 4,000 रुपये के। और 8% जो दर है उसका यूनिट कितना है, यानी उसकी राशि का अनुपात कितना है, 3 है। तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, 12,000 रुपये। और 2 वाले की वैल्यू या 13% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8,000। तो इस तरह से हम एलिगेशन मेथड लगाते थे। अब इसी क्वेश्चन को यदि मैं जो हमारी आज की जो क्वेश्चन रहेंगे उसके हिसाब से सोल्व करूं, यानी कि एलिगेशन मेथड में नहीं लगा रहा हूं, तब मैं इसको कैसे सोल्व कर सकता हूं। इस चीज़ को यदि आप सीख जाएंगे, फिर हमें यहाँ पर चाहे 3 दरें दे 4 दे, फिर हम इजीली सोल्व कर सकेंगे। तो इसको हमें अब समझना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमें 2 दरें दी है, एक तो 8% और दूसरी है 13%। मैं क्या करूँगा, इस 20,000 रुपये का या तो 8% ज्ञात कर दूंगा या 13% ज्ञात कर दूंगा, दोनों से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं 8% ज्ञात करता हूँ तो 20,000 गुणा 8 बटे 100। तो यहाँ से कितना ब्याज मुझे प्राप्त होगा, 1,600 रुपये। क्योंकि वो जो हमारा सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहाँ समय 1 वर्ष है तो 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा मैं क्या है 20,000 का 8% ज्ञात कर दूंगा। तो कितना आया है मेरे पास ब्याज, 1,600 रुपये। तो अब ये व्यक्ति कहेगा जिसने 8% कि मेरा तो जो हिस्सा है वो आ चुका है, मैंने अपने 8% है वो इसके अंदर चुका दिए हैं, 1,600 के अंदर मेरा 8% हिस्सा आ चुका है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वो कहेगा कि मेरा केवल क्या है, क्योंकि आपने 8% ही चुकाया है तो मेरा क्या रह जाएगा, 5% हिस्सा अभी भी बचा हुआ है जिसका कि ब्याज नहीं आया है। और दूसरी तरफ हमने देखा कि 1,600 रुपये ब्याज हमने कैलकुलेट किया है 8% से, और कुल ब्याज वास्तव में कितना है, 2,000 रुपये। इसका मतलब 400 रुपये ब्याज है वो बाकी है और 5% दर भी क्या है, बाकी है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80। और जो भी राशि हमें ज्ञात करनी है 13%, यानी ये 5% कहाँ से निकला है, इस 13% से। तो यहाँ से 1% की वैल्यू 80 है और कोई भी राशि है वो अपने आप के अंदर 100% होती है हमेशा। तो यहाँ से कितनी राशि आएगी, 8,000 रुपये। यहाँ से भी कितनी आई थी,
8,000 रुपये। तो इस तरह दूसरी राशि 20,000 में से हम 8,000 माइनस कर देंगे तो कितनी आएगी? 12,000। और यदि आप इसका 13% निकालते, जैसे इसको हम, तो 20,000 गुणा 13 बटे 100, 13 दूना 26, कितना हो जाएगा? 2600। अब ये व्यक्ति कहेगा कि मेरा तो हिस्सा आपने 13% पूरा निकाल दिया है, वहीं दूसरा व्यक्ति कहेगा कि मेरा आपने 5% एक्स्ट्रा निकाल दिया है। वहीं दूसरी तरफ ब्याज के अंदर हम देख रहे हैं कि 600 रुपये ज़्यादा आ गए, तो 1% की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? 120, और ये हिस्सा है 100%, यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी? 12,000। तो दोनों ही तरीके से हम कर सकते हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे, जो हम बहुत इसके एडवांस क्वेश्चन हो गए साधारण ब्याज के, वो इसी मेथड पर हमारे आधारित होंगे। तो आइए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि एक व्यक्ति 65,000 रुपये 12%, 16% और 18% की दर से 3 व्यक्तियों से उधार लेता है। एक वर्ष बाद 75,180 रुपये लौटाता है, यानी ये क्या हो जाएगी? फाइनल अमाउंट हो जाएगी। ये मिश्र धन है हमारे पास। यदि पहले व्यक्ति से लिए रुपए तीसरे व्यक्ति से लिए रुपए से 2/7 गुना कम है, तो दूसरे व्यक्ति से कितने उधार लिए ये बताना है। पहले और तीसरे का संबंध दे दिया 2/7 गुना का, और हमें कुल मिश्र धन दे दिया। दूसरे व्यक्ति से कितने रुपए लिए ये बताना। पहला काम तो यही हो जाएगा कि मैं कुल इंटरेस्ट ज्ञात कर लेता हूँ। तो 75,180 में से 65,000 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10,180 रुपये। ये साधारण ब्याज है। अब पहले और तीसरे के बीच कुछ संबंध दिया है, इसकी सहायता से हम एक इकट्ठी दर बना लेंगे, और एक दर हमें दूसरे की दे रखी है 16%। फिर हम जो पिछले हमने क्वेश्चन अभी सीखा था उस तरह से यह क्वेश्चन बन जाएगा। तो आइए इसको यूज़ करते हैं। 2/7 गुना कम है, ये राशि इससे 2/7 गुना कम है, यानी ये अगर 7 है तो ये कितनी है? 5 है। 7 का जो 2/7 गुना हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल 2, तो 7 से 2 कम 5। ये चीज़ें भी आपको निकालनी आनी चाहिए। तो पहली और तीसरी का अनुपात आ गया 5 और 7। दर क्या दे रखी है? पहले की दर है 12% और तीसरे की दर है 18%। यहाँ से इकट्ठी दर निकालनी है, और ये अनुपात है और ये दर है। अनुपात को मैं एक संख्या मान सकता हूँ अपनी सुविधा के अनुसार, तो इनकी गुणा हो जाएगी 60% और इनकी हो जाएगी 18 7 126%। तो मुझे इनको ऐड करना होगा, क्योंकि यहाँ से मुझे एक इकट्ठी दर बनानी है। तो ये हो जाएगा 186%, और अनुपातों का योग कितना है? 5 और 7 12। 12 से मैं इसको भाग दूंगा तो 12 एकम 12, 6 66, 12 5 60, 12 5 60, 15.5% दर है इन दोनों व्यक्तियों के लिए इकट्ठी। एक दर दे रखी है 16%। अब सवाल वैसा ही बन गया जैसा मैं अभी सीख कर आया हूँ। तो एक तो दर है 15.5% और एक 16%। मैं क्या करूँगा, इस 65,000 रुपये का ये निकाल देता हूँ। 15.5% कितना होता है? तो कुल ब्याज मुझे मिलेगा। तो 65,000 गुणा 15.5 बटे 100, यानी 15.5 की 650 से गुणा, जो ये 0 है ये इस पॉइंट को उड़ा देगी। 155 को 65 से गुणा करनी है, तो 6 5 5 25, 2 775 हो जाएंगे। 6 5 30, 3 ये हो जाएंगे 93, यानी कितनी हो गई राशि? जो ब्याज है वो 10,075। किस दर से? इस 15.5% की दर से। तो जो ये व्यक्ति है, ये दोनों व्यक्ति कहेंगे कि हमारी राशि तो, हमारा ब्याज है वो तो हमने भर दिया है, 15.5% हमारी दर थी और हमने इतना ब्याज जमा करवा दिया है। लेकिन दूसरा व्यक्ति कहेगा कि मेरा तो जो दर है वो 16% थी, इसका मतलब आपने जो जमा कराई है वो 15.5% है, अभी भी 0.5% दर बाकी है। और वहीं हम जब रुपए काउंट करते हैं ब्याज के, तो वो थे 10,180 और 15.5% दर से मिले हैं 10,075। इसका मतलब 105 रुपये भी क्या है अभी बकाया हैं। तो 0.5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 105 रुपये। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी इसको 2 से गुणा करेंगे तो 210,
और 100% की वैल्यू ये हो जाएगी 21,000 रुपये। तो इस 16% की ही हमें ज्ञात करनी थी, यहीं से 0.5 निकला है, तो ये वैल्यू क्या है 21,000 इस दूसरे व्यक्ति की है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट, ये भी उसी तरह का है कि 80,000 रुपये 3 व्यक्तियों से 15, 16 और 27% की दर से उधार लिए गए हैं। पहले से उधार लिए गए रुपये तीसरे की राशि का 20% है। 2 वर्ष के बाद 1,16,400 रुपये लौटाए गए हैं। तो दूसरे से कितने रुपये उधार लिए ये बताना है। तो 1,16,000 रुपये ये 2 वर्ष के बाद यानी मिश्र धन है। तो यहाँ से 2 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये मिलेगा मुझे 36,400 और 1 वर्ष का निकालने के लिए ये हो जाएंगे 18,200। तो अब पहले और तीसरे का संबंध दे रखा है तो इन्हें मैं मर्ज कर देता हूँ। क्या दिया है कि पहले से उधार लिए गए रुपये तीसरे का 20% है, यानी तीसरी राशि ज़्यादा है, पहला कम है, और ये इसका 20% है। 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी ये अगर 5 है तो ये राशि 1 है। इनके बीच ये अनुपात हमें दे रखा है। इनकी दरें दे रखी है 15 और तीसरे की दर है 27%। हमें इकट्ठा करना है इनको, तो 27 5 135, 15 एकम 15। इन दोनों को अब हम ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 150%। और अनुपातों का जोड़ कितना है 6, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 25%। यानी इन दोनों से जो इकट्ठी दर है इनकी वो क्या है 25% है। तो एक दर होगी 25% और एक है 27%। अब इनको मैं सोल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ से मुझे दूसरी निकालना है। 27 को तो यहाँ कर लिया है, ये है 16%। तो 25% यदि मैं निकालूँ 80,000 का या पहले इसको निकालूं तो दोनों ही तरह से क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। तो 80,000 रुपये इसका जो 25% कितना हो जाएगा 80,000 गुणा 25/100, 25 8 200, यानी 20,000 रुपये ब्याज टोटल मिलेगा। लेकिन ये जो ब्याज है ये 25%, ये तो काउंट हो गया, लेकिन दूसरे के हिस्से से क्या है 9% ज़्यादा आ चुका है। और वही कुल ब्याज था 18,200 रुपये ही। तो यहाँ से कितना एक्स्ट्रा ब्याज जनरेट हुआ है वो मैं काउंट कर सकता हूँ कि 20,000 में से जब मैं 18,200 रुपये माइनस करूँगा तो वो राशि आएगी 1,800 रुपये। ये ज़्यादा है और इधर ये 9% ये भी ज़्यादा है। तो यानी 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 200 और 100% की वैल्यू 20,000 रुपये। तो इस दर से कितने रुपए उसने जमा करवाए थे 20,000। और इन दोनों का यदि पूछे तो वो हम 80,000 में से 20 माइनस कर देंगे तो 60,000। और फिर हम इसका यदि आप निकालना चाहो 20% तो वो भी हम क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन के अंदर कुछ भी पूछे उसे हम सोल्व आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए ये 2 क्वेश्चन हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।